राधा माधव। आज का सत्संग 8 अगस्त 2021, मंदिर का नया स्थान। सायकालीन सत्र शाम 7 बजे से। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारदीय निकुंज विहारी विहारिणी जू की जय। श्री प्राची विहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। देखिए, बहुत देर की प्रतीक्षा के बाद शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए सीधा कोई भूमिका नहीं बताएंगे। इतना कहेंगे, भगवान के जब दर्शन होते हैं फिर भगवान की लीलाओं के भी दर्शन हो जाते हैं। एक के दर्शन हो जाएंगे, अगर धाम के दर्शन हो जाएंगे तो भगवान के नाम रूप और लीला सबके दर्शन हो जाएंगे। भगवान के नाम के दर्शन हो गए तो भी रूप लीला धाम के हो जाएंगे। भगवान के रूप के होंगे तो नाम और लीला और धाम के होंगे। लीला के दर्शन होंगे तो रूप के होंगे ही ना, धाम के होंगे ही ना। एक के दर्शन हो जाए बस, आप ऐसे बोलो, क्योंकि चारों एक ही है। चलिए, प्राची जी को ठाकुर जी ने कई लीलाएं सुनाई कि किन किन के पास आए थे। तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया। तुमने पुकारा सखी, लो मैं आ 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 गया। ठाकुर जी कहते हैं, सुनो सखी, ऐसे ही पार्थ, कल हमने पार्थ की गाथा सुनाई है, और आगे ठाकुर जी बताते किनके। मीरा दीवानी ने मुझसे ऐसा नाता जोड़ा था, कुपित हो के राणा ने उस पे भूखा शेर छोड़ा था। मीरा दीवानी ने मुझ पे ऐसा नाता जोड़ा था, कुपित हो के राणा ने उस पे भूखा शेर छोड़ा था। चाटे चरण मीरा के बन सिंह आ गया। चाटे चरण मीरा के बन सिंह आ गया। तुमने पुकारा सखी, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा सखी, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा प्राची, लो मैं आ गया। तुमने पुकारा, लो मीरा दीवानी ने मुझसे ऐसा नाता जोड़ा था, कुपित हो के राणा ने उस पे भूखा शेर छोड़ा था। अतिशय सुंदरी, ओहो, नेड़तनी, नेड़ता की राजकुमारी और मेवाड़ की राजरानी श्री मीराबाई सा
इतना प्रेम किया ठाकुर से, जब राणा को सहन नहीं हुआ तो भूखा शेर छोड़ दिया था, जहर पिलाया, क्या क्या कष्ट नहीं दिए। जब भूखा शेर छोड़ा, कई दिन तक उस सिंह को भूखा रखा गया था, लेकिन जैसे भगवती मीराबाई के सामने वो सिंह आया तो मीराबाई साहब ने क्या कहा, दासियां, मीराबाई की सखियां सब दौड़ मचाने लगी कि बाई साहब के प्राण खतरे में हैं। पर मीरा को कण कण में भगवान देखने वाली मीरा मुस्कुराई, क्योंकि आज तो उनके सामने, हाँ, उनके प्यारे श्याम सुंदर उनके नेत्रों के सामने सिंह के रूप में आए, ऐसा मीरा को लगा। तो मीरा की भगवती जो दृष्टि थी, उस दृष्टि से ऐसे देखा, सब प्रेम थाल लेके आई। आज प्रभु नरसिंह बन के आए हैं, भगवान सिंह रूप में आए हैं, और फूल माला आरती पर उस सिंह को जैसे ही भगवती मीरा के सामने उसका आना हुआ, वो सिंह शांत हो गया। प्यारे श्याम सुंदर, आपका स्वागत है, ऐसे कह के मीरा ने और मस्तक पर तिलक लगाया और चंवर की तरह सिंह ने पूंछ उठा दी और अच्छे से पूजन करा के मीराबाई का दिया हुआ भोग आरोगा। और फिर जब वो सिंह मूछे उठा के बाहर निकला, तो जिन षड्यंत्रकारियों ने मीरा जी को मरवाने का षड्यंत्र रचा, उन सब कोई उस सिंह ने सीधा यमलोक भेज दिया। और आप जानते हो, उस सिंह ने बड़े प्रेम से चरण चाटे थे। वस्तुतः ये लगा राणा को कि ये कोई सिंह था जिसे भूखा रखने से, और वो कोई शेर था। लेकिन यहां पे ठाकुर जी प्राची को क्या कहते हैं कि वो सिंह कौन था? क्या? चाटे चरण मीरा के बन सिंह आ गया, चाटे चरण मीरा के बन सिंह आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। मीरा के चरण चाटने वाले उस सिंह का वास्तविक परिचय क्या था? वो कोई और नहीं थे, वो नर शार्दुल, नर के हरि, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ओह स्वयं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण थे, जो इस स्वरूप में आए। और फिर कहते हैं प्राची, और मैं कहां कहां आया हूं, क्या बड़ा संक्षेप में बताता हूं। कई भक्तों का चरित्र प्राची ने अभिनव तरीके से सुना, जाना। किन से जाना? प्राची की बुआ कह रही थी, देखो प्राची को वो सौभाग्य नहीं मिला, कोई भी कथा गायक भगवान के संतों से सुनने का। जब वो सौभाग्य नहीं मिला, वो नाम जप में ही डूब गई थी। तब उसे सौभाग्य नहीं मिला पठन का, महापुरुषों के द्वारा प्रदत्त सत्संग की पुस्तकें भी नहीं पढ़ पाई थी, कोई शास्त्रीय ज्ञान का आधार नहीं था उसके पास में। तो जो ज्ञान के द्वारा ज्ञेय है, और वेदांत वेद्यो विभुम, वेदांत के द्वारा वेद्य, वो भगवान स्वयं प्राची को ज्ञान कराने स्वयं ही ठाकुर जी ने बीड़ा उठाया। तो प्राची के कथावाचक गुरु जी कौन है? तो सारे भक्तों की कथा की उन्होंने सुनाई, स्वयं श्याम सुंदर ने सुनाई उनको। तो क्या कह रहे हैं? धन्ना का ठाकुर नानक दादू का निरंकार, तुलसी का राम में ही नंद का कुमार। धन्ना का ठाकुर नानक दादू का निरंकार, तुलसी का राम में ही नंद का कुमार। सुनो प्राची, मैं धन्ना के लिए ठाकुर बन के आए हैं। आप देखो, आए थे ना उस पत्थर से जिसे चटनी पीसी जाती है, ओहो, उस पत्थर से ठाकुर जी प्रकट हो गए धन्ना के लिए, उनके लिए ठाकुर बन के आए। और नानक
गुरु नानक देव जी, जिसको अकाल पुरुष, निरंकार जिसे कहते हैं, उस निरंकार के रूप में कौन? उन भक्तों के, उन संतों के, उन महान गुरुओं के जो आराध्य अकाल पुरुष भगवान तो एक ही होते हैं ना। गुरुबाणी में हर जगह गाओ गोपाल जी का आरता है। सुखमणी साहिब में पार जात गोपी ले आईया, बिंद्रावन रास रचाइया है। तो क्या दादू दयाल जी ऐसे संत ओहो निराकार रूप में प्रभु का भजन करते थे। तो ठाकुर जी कहते हैं, और साकार राम को मानने वाले तुलसी बाबा, ठाकुर जी कहते राम मैं हूं तो नंद कुमार भी मैं ही हूं। तो क्या धन्ना का ठाकुर नानक दादू का निरंकार, तुलसी का राम मैं ही नंद का कुमार। धन्ना का ठाकुर नानक दादू का निरंकार, तुलसी का राम मैं ही नंद का कुमार। भक्त कबीरे का बन साहिबा गया, भक्त कबीरे का बन साहिबा गया। तुमने पुत्र प्राचीलो में आ गया, तुमने पुकारा प्राचीलो में आ गया। भक्त कबीरे का साहिब कौन थे? कह रहे मैं ही बन के आया था। जनाबाई के संग मिलके मैंने चक्की पीसी थी, सखूबाई भी मेरे प्रेम में रात दिन छकी सी थी। जनाबाई के संग मिलके मैंने चक्की पीसी थी, सखूबाई भी मेरे प्रेम में रात दिन छकी सी थी। अब सुनिए राधे, देखिए कितनी सुंदर बात है। जनाबाई कौन थी? ओहो महा भागवत संत, वारकरी संत, वारकरी संप्रदाय के, ओहो महाराष्ट्र के गौरव। भगवदीय जगत में सभी प्रेमी भक्तों के लिए क्या बताएं, एक ऐसी विभूति संत नामदेव जी। तो नामदेव जिनका गुरुबाणी में भी जिक्र, और हमारे गुरु महाराज, उन्होंने जो दशम गुरु है, जिनकी परंपरा है, गुरु ग्रंथ साहिब में जिन भक्तों का, जिन संतों के पदों को, वाणियों को संकलन किया गया, उनमें संत नामदेव जी की वाणी भी है। उनके घर में और काम करने वाली ये जनाबाई जी, ये जनाबाई, और जब सुबह चक्की पीसती थी तो अभंग गाती थी, बड़े प्रेम से ठाकुर विठल को रिझाती थी। तो ठाकुर जी क्या करते थे, जना का भावावेश में जना से काम रुक जाता था। संत नामदेव जी के घर का काम रुक जाए तो देखा, जना बहुत बार देखती थी, आंख खोल के देखती थी, सामने चक्की चल रही होती थी, जना का हाथ नहीं चल रहा तो चक्की घूम रही है। फिर जना ने नेत्र खोल के देखा तो भावमयी जना, और उसके आंसू झरझर बहने लगे। शरीर की सुध बुध नहीं रही, देह का भान भूल गई, और देखा सामने प्यारे ठाकुर जी, विठल भगवान, प्यारे श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी चक्की चला रहे। एक हाथ से अनाज डालते हैं, फिर चक्की चला रहे जना के साथ मिलके। जना अभंग अब नित्य का नियम हो गया। सुबह सुबह भोर में अभंग गाती थी तो वो अभंग नहीं होते थे, वो हृदय का एक प्रेमी हृदय का क्रंदन था, और प्यारे ठाकुर जी उनको सुनने आते थे। जना तो सुना और बस ठाकुर जी लगते थे, साथ में चक्की पीसते थे। वो ठाकुर जी की प्यारी जना थी, जनाबाई। भक्त के घर में काम करना, उनके घर में होना, उनके निकटस्थ होना,
जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। जनाबाई जैसों को जीवन काल में सौभाग्य की समझ आ जाती है और कईयों को बाद में आती है। मार्ग में भी एक बार किसी सच्चे भक्त से मिलना, किसी भगवदीय से मिलना एक गौरव की बात होती है, साधारण बात नहीं होती। तो जना, ऐसी जनाबाई प्यारे ठाकुर जी को ओहो उनको देखा करती थी, उनको देख देख के अभंग सुनाया करती थी। सखूबाई की बात ले लीजिए। महाराष्ट्र के एक गांव में, पंढरपुर से कुछ दूर एक गांव, जहां रहने वाली सखूबाई, परिवार के लोग अपार कष्ट देते थे, अथाह उनको और दुखों का सामना करना पड़ा और एकदम सब प्रतिकूल। सास, ससुर, पति, अतिशय सुंदरी सखू, निर्धन परिवार से थी, परम साध्वी थी, कुछ न कहती, मार डांट सबको स्वीकार करती थी, भगवान की कृपा का प्रसाद मान के माथे पर चढ़ाती थी। लातों से, थप्पड़ों से सास मारती थी, फूंकनी से, चिमटे से, और सखू थोड़ी देर बाद में वैसी की वैसी सबके सामने आंसू पहुंच के अपने परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए घर के सारे काम करती थी। कभी उन्होंने भगवान से शिकायत नहीं की और सदा हृदय से विट्ठल विट्ठल प्यारे विट्ठल, ऐसे श्री द्वारकाधीश जी के स्वरूप में भगवान विट्ठल विराजित हैं। महाराष्ट्र पंढरपुर में रुकोबा के साथ, रुकोबा कौन? रुक्मिणी जी के साथ। तो ऐसे प्यारे ठाकुर भगवान विट्ठल जी, तो भगवान विट्ठल का स्मरण करते करते एक बार उन्होंने देखा वो देह का भान भी भूल जाती थी। जल भरने जा रही थी, कुएं के पास देखा वारकरी संतों का एक पूरा काफिला निकल रहा है और जो पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहा था, उस महान समूह को देख के विठ्ठल 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 रुक्मणी कांता द्वारिकाधीशा, रुक्मणी कांता द्वारिकाधीशा, पांडुरंगा विठ्ठला, माझा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठल, रुक्मणी कांता द्वारिकाधीशा, पांडुरंगा विठ्ठला, रुक्मणी कांता द्वारिकाधीशा, पांडुरंगा, रुक्मणी कांता द्वारिकाधीशा, पांडुरंगा विठ्ठला। इतना भगवान से उनका स्नेह था, विठ्ठल नाम सुनते ही उनका मन मयूर नृत्य करने लगा, झरझर आंसू बहने लगे। उसी समूह में वो सम्मिलित हो गई, मैं भी मेरे प्राण धन जीवन धन प्राणेश ठाकुर के दर्शन करने जाऊंगी पंढरपुर, और भूल गई परिवार घर बार, भूल गई। सखू को थोड़ी देर हुई, घर वालों ने पूछा क्या बात है, किसी ने आगे कह दिया तुम्हारी बहू तो वहां गई, उनका घर बदनाम था, अपनी साध्वी बहू को बड़ा कष्ट देते हैं। ओहो, सुबह शाम उसे मार पीट, उसके साथ उसका जीवन एक तरीके से प्रत्यक्ष नरक था। लेकिन प्यारे प्रभु को देखने वाले नरक स्वर्ग की परवाह नहीं करते। सच में रबिया एक हाथ में लुकाठा जलता हुआ मशाल और एक हाथ में पानी की बाल्टी लेके दौड़ी चली जा रही थी। तो किसी ने पूछा रबिया कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा इस मशाल से जन्नत को जला दूंगी और इससे दोजख की आग को बुझा दूंगी। उन्होंने बोला अगर मैं दोजख के कारण अपने महबूब, अपने दिलबर, अपने खुदा को प्यार करूं, उसकी इबादत करूं, ऐसे दोजख से जल जाऊं उसके डर के मारे? बिल्कुल नहीं। अपने प्यारे प्रभु से प्रार्थना करती थी रबिया, कहती थी प्रभु ऐ मेरे परवरदिगार, हाँ कहती थी ऐ मेरे दिलबर,
अगर मैं तुम्हारी इबादत करती हूं, अगर मेरी मोहब्बत सिर्फ दोजख के जहन्नुम के डर के कारण हो, तो मुझे दोजख की आग में सदा के लिए जला देना, सदा के लिए झोंक देना। और जन्नत चाहती हूं तो क्या करना, सदा के लिए उस जन्नत का सर्वनाश कर देना। मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे दोजख का भय नहीं है, तेरा प्यार जो मेरे साथ रहे, जन्नत से क्या दोजख से क्या, तेरी याद में कांटे बिछ जो रहे, फूलों से क्या गुलशन से क्या, कतरा कतरा है सब तेरा, हर सांस अमानत है तेरी, फिर तू ही बताए जाने वफा, हम पेश करें नजराना क्या। ये दिल ही गरीबी की दौलत किस्मत के मारे जो फिरते, ये दिल ही मैंने तुझको दिया, ना चीजों का फिर देना क्या। ओहो हो, ऐसी रबिया सखू को भी नरक से क्या परवाह, उसको तो प्यारे ठाकुर के चरणार विंद में, युगल चरणार विंद का स्मरण करके मस्त रहती थी। जब घर वालों को पता लगा, दौड़ के गए, काफिला ज्यादा दूर नहीं था, सखू को कीर्तन करते हुए देखा। वहीं लाठियों से उसके ससुर ने और उसके पति ने उसे बहुत मारा, लहू लुहान कर दिया, केश पकड़ के खींच के लेके आए। पूरे वो एक तरीके से उनको सब लोग नर पिशाच का स्वरूप मानते थे कि देखो कैसी साध्वी को कैसा तंग करते हैं। सब लोगों की हाय लगती थी उनको, और पूरे घर में फिर सास ने। और अब सखू के मन के में एक बात का दुख था, ना सार्वजनिक रूप के में जो अपमान हुआ उसका कोई उसको मलाल था, उसे एक मलाल उसके मन में था कि काश ऐसा होता, अपने प्रियतम प्राण धन जहाँ मेरे ठाकुर विट्ठल रहते हैं, उस दिव्य पंढरपुर धाम, वो चंद्रभागा नदी, वो रुकोबा भगवती रुक्मणी के साथ खड़े प्यारे, ओहो हो क्या योगेंद्र मुनिंद्र मनमोहन ठाकुर, सबके मनों को मोहने वाले ऐसे प्यारे श्याम सुंदर को एक नजर देख पाती। काश ऐसा कोई दिन आता। सखू की प्रार्थना बहुत थी। घर वालों ने बांध दिया जेवड़ियों से और कहा भूखी प्यासी मर अब यहीं पे। और कई दिन तक सखू को बंद रखा, पर उस साध्वी ने कोई शिकायत नहीं की। नेत्र खोल के देखती, न उसके नेत्रों में किसी के प्रति द्वेष, न रोष, न कोई शिकायत। बस ऐसा सुबह शाम सास और सखू का पति जब आके देखते तो फिर कोई थप्पड़ और लगा के कुछ बुरा बोल के वो जाते थे, गालियां दे। सखू सुनती थी, मार खा लेती थी। जब ऐसी बात हुई, सखू का मन बहुत तड़पने लगा। उस कष्ट से नहीं, उसका मन था तड़पता था ठाकुर से मिलने के लिए। और अचानक जब वो प्राण से लगी, तो प्राण की जो डोर है वो ठाकुर के सिंहासन से बंधी है। वो प्यारे ओहो भक्त हृदय ने कुंज बिहारी ठाकुर, उनका सिंहासन हिल उठा। तुरंत भगवान विट्ठल रुकुबा से कह के चले गए कि मैं जाता हूँ, सखू मेरी प्रतीक्षा में है। और ठाकुर वहाँ पहुँचे उस कक्ष में जो उनके घर का भंडार घर था, जिसमें कूड़ा का बड़ा इकट्ठा करके रखते हैं सारा, उस घर में जहाँ अनावश्यक सामान आवश्यक सामान बहुत सारा एक साथ इकट्ठा होता, वहीं पे एक खंबे से बंधी हुई सखू को ठाकुर जी ने देखा। तो ठाकुर जी उसके सामने प्रकट हुए तो सखू का रूप लेके आए। तो सखू ने देखा गौर से, ये कौन, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। तो ठाकुर जी ने कहा बहन देख, भगवान विट्ठल की कृपा से ही मैं आई हूं, तू ऐसा कर, जा तू अपने प्रियतम के दर्शन कर। ये मत सोच मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, पर तेरी स्थिति का मुझे पता लगा, तो मैंने सोचा कुछ दिन तेरी जगह मैं ही रह जाती हूँ। तो बहना मैं तुझे खोल देती हूँ, मैं बंध जाती हूँ, तू मुझे बांध दे। अभी तेरी सास सोई है, तेरे पति भी सोए हैं, अब तू जा सीधी पंढरपुर जा अपने। मैं भी कोई उसी विट्ठल की प्यारी हूँ, उन्हें प्रेम करने वाली हूँ। तुम्हारी कथा पता सब मुझे सुनने को आती थी,
और देखो सौभाग्य से तुम तो बिल्कुल मेरी शक्ल सूरत की हो, ओहो बिल्कुल मेरी उनहार की हो। तो ऐसे ठाकुर जी ने क्या किया, सखू को मुक्त कर दिया और फिर बंध गए सखू के यहाँ उस भंडारघर में। ओहो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर आज सखूबाई के रूप में बंधे थे। ठीक वैसा ही वेश, वो एक रोम का फर्क भी नहीं करते। ओहो सबको गढ़ने वाले ठाकुर आज कौन से रूप में अपने आप को गढ़ बैठे, अपने भक्त के रूप में ही गढ़ बैठे और बैठे ठाकुर बंध गए। सुबह जब उनके पतिदेव आए, उनका विचार तो था कि भूखी प्यासी मर ही जाएगी, दूसरा ब्याह करेंगे, दोबारा दहेज मिल जाएगा। इसके यहां से तो कोई दहेज आया नहीं। सुबह पतिदेव आए और आए, देखा ये मरती भी नहीं, केश पकड़ के खींचे और 2 थप्पड़ मारे खींच खींच के। और सखू वैसे की वैसे साध्वी, आज सखू नहीं पिट रही। थोड़ी देर में सास आई तो सास ने भी, और इसी बहाने उन्हें भगवत स्पर्श का पता लगा। तो सास ने ढंग से, और पहले हिंदी भाषा के लोग कहते हैं सुताई, लो ठाकुर जी की पिटाई कर दो। ठाकुर जी की ठुकाई कोई कर सकता है? नहीं कर सकते। भक्तों के हाथ की खाई हो ये बात नहीं है, सखू के कारण उनकी भी खा ली। लेकिन स्पर्श का प्रभाव यह हुआ, शाम तक उनके मन में थोड़ी सी दया का हुआ। कोई नहीं, कुछ खाएगी पिएगी, थोड़ा काम करेगी, चलो मुक्त कर देते हैं। बहुत दिन हो गए। अब उस बात पे, क्योंकि घर छोड़ के भागी, अब इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। सास कहती है ठीक है अपने बेटे को। अब क्या हुआ, काम, चल काम कर, बाहर निकल। तो कुछ खाने को दिया, जो सूखा जूठा रखा हुआ उसके सामने रख दिया। ठाकुर जी को क्या खाना था। और फिर लगे झाड़ू लगाने, पोंछा लगाने, पोतना, गोबर से जो बाहर का आंगन, कच्चा आंगन लीपना, सारे काम, चक्की पीसना, ओहो भैया चूल्हा चौका करना, फूकनी में जो लो है, सारी सेवा, सारे काम करवाते और सारे भोजन बना के देते। फिर सास के चरणों में क्या करते हैं, फिर चरण दबाते बुढ़िया के, ओहो भैया। और फिर क्या करते हैं, अब पति देव का अब क्या हुआ, सबसे पहले पति के मन में आता है, रात में आता है, आखिर हम इसे मारते क्यों हैं, क्या है ये निर्धन, इसके पास धन नहीं था और समुचित जैसा हम चाहते थे वैसा हमारे लिए, और हम चाहते थे कि हमारा बहुत सम्मान होगा और हमें बहुत धन इत्यादि की प्राप्ति होगी, नहीं मिल पाई। लेकिन ये अपने प्रण प्राण से लगी है, इसने बड़ी और निस्वार्थ सेवा की है, फिर भी ये बेचारी हमसे पिटती ही रहती है, मार ही खाती रहती है। तो आज पति के मन में आया जब रात्रि में, और सखू ठाकुर जी बने सखू चरण दबाने बैठे अपने पतिदेव के। तो पतिदेव और इनके नेत्रों में आंसू भर आए। तो उन्होंने कहा, सखू पूछने लगी, प्राणनाथ आप रोते क्यों हैं? उन्होंने बोला, तुम किस मिट्टी की बनी हो, तुम्हारे नेत्रों में कभी कोई शिकायत ही नहीं आती, तुम कितनी परम पवित्रा हो और देखो हम तुमसे कितना कठोर व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए मेरे तो आप जीवन सर्वस्व हैं, क्या करूं, आपकी मार भी मुझे उतनी प्रिय है जितना आपका प्यार। बस प्रभु प्रेम के महासमुद्र, प्रभु का प्रेम आखिर वो कहां तक टिकता, बह गया प्रेम में। और फिर उसने बहुत ही प्रेम किया। प्रभु का प्यार ऐसे निखट्टू को भी मिल गया। देखो एक भक्त का प्रभाव सोचो। अब रात्रि में सासू मां के मन में विचार आते हैं और धीरे धीरे जो मारपीट सखू के प्रति सास को क्रोध भी आता, तो केश पकड़ती, थप्पड़ मारने का मन नहीं करता, छोड़ देती, कुछ छोड़ो छोड़ो, दया आने लगी। और धीरे धीरे वो कुटिला, वो दुष्टा सास वो भी सुधर गई, पतिदेव भी सुधर गए। लेकिन उसका और खामियाजा ठाकुर जी को बड़ा भुगतना पड़ा, पिटना पड़ा, छितना पड़ा, थप्पड़ खाने पड़े, बाल खिंचवाने पड़े,
चूल्हा चौका करना पड़ा है? सही, लेकिन पति सुधर गया। अब सास भी सारे दिन सखो ओ सखो, बड़े प्यार से सब मिश्री घोल घोल के। ओहो, तो ससुर तो सास के ही गुलाम थे, जब सास सुधर गए तो ससुर भी सुधर गए। सब पूरे घर में अचानक इन कठोर हृदय वालों के हृदय भी, जो हृदय पसीज गए, परम प्रेम की मूर्ति, ओहो हो, स्वयं ठाकुर, परम प्रेम के महासागर, ओहो, आज उनका हृदय, सबका हृदय अपने भीतर, ओहो, सबका हृदय डूब चुका था उस प्रेम सागर में, सब सुधर गए। उधर सखू को क्या होता है, अपने प्राण धन प्रियतम ठाकुर को जब वो देखती है पंढरपुर में जाके, तो उसका प्राणांत हो जाता, देहांत हो जाता। वहीं एक दृष्टि देख के प्यारे ठाकुर का वो भुवन मोहन स्वरूप, अब भगवान एक स्वरूप में तो वहां है, एक स्वरूप में विठल रूप में, वो भुवन मोहन स्वरूप के दर्शन ठाकुर जी ने एक छटा दिखलाई। और सखू ने कहा, अब कहां जाऊं इस द्वारे को छोड़ के, जिन नैनन से तव रूप लख्यो, उन नैनन से अब देखिए का। जिन नैनों से आपका स्वरूप हमने देखा सरकार, अब वो क्या देखना बाकी रहा, अब कोई चाह नहीं, कुछ देखने की कोई चाहत नहीं। और तत्काल सखू ने प्रभु को प्यार से निहारते निहारते वहीं सखू धम्म से गिर गई, और उसका जो हृदय, उसका जो स्वरूप था वो सीधा भगवान के चरणारविंद में लीन हो गया। इधर भगवती, बहुत सारे लोगों ने मंदिर में देखा, ये कौन स्त्री मर गई भगवान के सामने। उन्हें कहा, रे बड़ा कल्याण हो गया, भगवान के सामने जो मरता है सीधा वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। ओह, तो सखू गांव के कई लोग थे, उनका, अरे ये बेचारी तो बड़ी भक्ता थी, इसके ससुराल वाले महादुष्ट। तो गांव के जो सब लोगों का जो ग्रुप गया था, 29-40 लोगों ने कहा कि चलो चलो, बेचारी ने बड़े कष्ट पाए, अच्छा हुआ मुक्त हो गई। सब लोगों ने वहीं अंतिम संस्कार करवा दिया। अब अंतिम संस्कार हो गया। अब भगवान वहां पे पहले तो पिट पिट के चल रहे थे, लेकिन अब वो उधर भगवान जो सखू के घर में, सखू के उन दुष्ट घर वालों के अब ठाकुर जी प्राण बन गए थे। अब उनको ये सखू में ही सब कुछ दिखता था। जिस सखू को इतना दुत्कारते थे, वही सखू अब सबका घर का प्रेम का केंद्र बन गई। बस सास की आंखों में समाई रहती, क्योंकि सास की सेवा करती। वो हो पतिदेव को तो बस अब प्राणों से प्यारी सखू ही लगती थी। बस घर वाले चाहें बस अब हम सखू और अनंत काल तक हम ऐसा जीवन जीते रहे। जहां भगवान थे अनंत आनंद के केंद्र, घनीभूत स्वरूप अनंत आनंद के, और उनकी बहुरानी बन के रह रहे हैं। और इधर भगवती रुक्मिणी जी अपने दिव्य महल में बड़ी दुख में हैं, अपने प्रियतम के विरह में, कि लो मेरे प्रियतम, और अब देखो वहां कितने कितने काम करने पड़ रहे हैं उनको। लो जगदीश्वर को ऐसे टहल बजानी पड़ रही है, ऐसे नौकरी करनी पड़ रही है, ऐसे दासी बने हुए मेरे प्रभु हैं वहां, कैसे मुक्त करूं। भगवती रुक्मिणी जी गई और शमशान में, और जो सखू की राख थी, उस राख को, उस भस्म को भगवती ने संकल्प किया, तत्काल दूसरी सखू का, उसी स्वरूप का, उनका दूसरा स्वरूप कलेवर का निर्माण कर दिया। और कहा, सखू जाओ, वहां जो सखू के रूप में बंधे हैं उन्हें मुक्त करो। अब जाओ, तुम्हें तुम्हारे प्रियतम की प्राप्ति सदा के लिए, अनंत काल के लिए हो जाएगी मेरे प्रसाद से। अब भगवती सखूबाई आनंद मग्न अपने गांव की तरफ लौट रही होती है। तब इधर से ये सखूबाई, ठाकुर जी जो सखूबाई बने थे, मटका लेके जल भरने जाते हैं। रास्ते में असली सखू से मिलते हैं, उसके हाथ में मटका देते हैं। बहन तुम्हारी बड़ी कृपा रही मुझ पे, सखूबाई कहती है। तो कहती है, बहन क्या करूं, हाँ तुम जैसियों के लिए तो ओह मैं लगी रहती हूँ, बस मेरे मन में और क्या है। हाँ सखू, बस मैंने कुछ नहीं किया, बस मुझे जो किया सो बस तुम्हारे प्रेम के लिए,
तुम हो ही सखो, तुम्हारे लिए कोई क्यों ना ऐसा करे। ऐसे ठाकुर जी ने खूब प्रशंसा करके सखुबाई गई। वहां से ही सखो निकली। अब ओरिजिनल सखो जब घर में आती है तो लगा कि हमेशा स्वागत होता था सास की गालियों से, बाहर गई, क्योंकि 2-3 थप्पड़ जब तक ना पड़े आने के बाद, जाते समय, उठते समय, चलते समय मार पिटाई। ओहो हो, सास कहती है बिटिया, ओहो हो थक गई होगी तू, मेरी लाडो, मेरी राजरानी, ऐसे करके सखो देख कितना कितना तू, मैं भी तेरा सहयोग कर दिया करूंगी। ऐसा प्रेम देखा। सखो ने कहा कहीं अब कुछ ज्यादा कुछ भीषण तो नहीं होने वाला, इतना प्रेम से बोल रही है। लेकिन फिर देखा सबका स्वरूप ही बदल गया। अब ये सखो रहने लगी। उसे लगा ये कैसे हो गया। उसे लगा मेरे नाथ, मेरे विठल भगवान की कृपा से ये सब हुआ है। इधर कुछ ही समय निकला, वो 40-50 लोग, उन्होंने कहा चलो उन दुष्टों के घर में बता तो दें कि वो सखुबाई का देहांत हो गया, तुम लोगों ने इतना कष्ट दिया। उस पूरा समूह जब पंढरपुर के और उस यात्रा से लौटा तो उन्होंने देखा सखु तो जीवित है, उसी घर में है, गृह कार्य कर रही है, और उन लोगों की बोलचाल में भी बड़ा अंतर है, सखु से बड़े प्रेम से बोल रहे। उन्होंने कहा ये क्या बात है। उन्होंने बोला भाई आप लोग पधारे, वो बड़े प्रेम से बोलने लगे। घर के लोगों ने बोला आप क्यों पधारे बताइए। फिर उन्होंने बात कही कि देखिए सखुबाई का हमने निधन देखा है वहीं, और फिर हमने अंतिम संस्कार किया वहीं पे, ये कैसे हो सकता है। जैसे से बात हुई सखु से पूछा गया, उन्होंने कहा आपका दिमाग खराब है, घर वाले माने नहीं। फिर उसके बाद में सखु से पूछा गया, तब सखु ने सत्य बताया। तब घर वालों को हुआ अरे रे रे रे, राम राम राम, यहां कौन था, फिर इतने दिन कौन थे। और फिर जब मन के अंदर में बहुत छटपटाहट हुई तो सखु ने बताया कोई और नहीं थे, वो तो भक्तजन वल्लभ ठाकुर श्री विठल भगवान स्वयं मेरे स्वरूप में थे। ऐसे मेरे अंतर का दृढ़ विश्वास कहता है। सास को भी बड़ी पीड़ा, आप सब भक्त बन चुके थे, उनके पति देव को, उनके ससुर को, सबको। उनका बेटी तेरी जैसे नारी तू नारायणी, तेरे जैसी, और ओहो हो पुत्री पवित्र किए कुल दो। तूने अपने पीहर और ससुराल सबको धन्य कर दिया। ससुर सास और पतिदेव अपनी पत्नी के चरणों की धूल अपने मस्तक पे चढ़ाने लगे। सब भक्तजन जय जयकार करने लगे और भगवान के लिए। और तभी दिव्य प्रकाश में महाप्रकाश का उदय हुआ और उस घर के उसी कक्ष में भगवान विठल का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान मेघ गंभीर वाणी से बोले ये मेरी अनंत काल की, मेरे अनंत प्रेम की भाजन, ये सखु भाई, इसको आदरपूर्वक अपने घर में आप रखो। और मैं ही आपके परिवार में इतने समय सखु के स्वरूप में रहा, भगवान के सुंदरतम दर्शनों को करके कृतकृत्य हो गए। ऐसे भगवद विमुख भी एक भगवत भक्त के और घर में होने से देखो उन्हें भगवान का कितना सुंदरतम, ओहो अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, ऐसा परम लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। किसके कारण? सखुबाई के कारण। और सखुबाई के कारण ठाकुर जी घर में गए थे तो जनाबाई की, सखुबाई की, इन भक्तों की खूब गाथाएं हैं। प्राची जी को सारी गाथाएं किन्होंने सुनाई? उनको गाथाएं सुनाई है कथा के नायक ने, कथा वक्ता ने नहीं। किसी ने कथा पढ़ के नहीं सुनाई, उनको सुनाने वाले वो जो कथा के अल्टीमेट हीरो है ना, हीरो जिनके ऊपर सारी कथाएं बनती हैं, उन्होंने सुनाई है। तो सुनिए। तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमने पुकारा सखी लो न आ गया, तुमने पुकारा सखी लो न आ गया।
जनाबाई के संग मिलके मैंने चक्की पीसी थी, सखूबाई भी मेरे प्रेम में रात दिन छकी सी थी। जनाबाई के संग मिलके मैंने चक्की पीसी थी, सखूबाई भी मेरे प्रेम में रात दिन छकी सी थी। उसके तो पति और सास की मार खा गया, उसके तो पति और सास की मार खा गया। तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया, तुमने पुकारा प्राची लो मैं आ गया। तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया, तुमसे प्रेमियों का भोलापन भाग गया। तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया, तुमने पुकारा सखी लो मैं आ गया। भक्तवत्सल भगवान की जय।